गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से घर पर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का नेक्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ पंच। चैप्टर का नेम क्या है? द वॉइस ऑफ पंच। आप सभी लोगों ने पंचों के बारे में सुना होगा। पंच बोलते हैं, गाँव में लोग पंचायत करते हैं ना। गाँव में जो भी छोटी मोटे इश्यूज़ होते हैं, गाँव से रिलेटेड विलेजेस में मोस्टली पंचायतें लगती हैं, तो उसमें वो जो छोटे मोटे इश्यूज़ है वहीं पर शॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ कोर्ट कचहरियाँ होती हैं शहरों में, तुरंत कोई भी इशू है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन गांव में क्या करते हैं लोग, पंचायतों में ही उनका निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी भी एक ऐसी है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डिसीजन लिया है पंचों ने। द वॉइस ऑफ पंच, पंच की आवाज़। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पंच परमेश्वर रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये जो कहानी का अंश है ना, वो कहाँ से लिया गया है? प्रेमचंद की एक जो रचना है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। उनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? पंच परमेश्वर, जो उन्होंने लिखी थी, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट, ये अंश लिया गया है। किसने लिखा है? ये मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, ये बहुत बड़े राइटर थे मुंशी प्रेमचंद। आप लोगों ने कई बार इनकी स्टोरीज वगैरह पढ़ी भी होंगी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। ये स्टोरी किसके बारे में? दो फ्रेंड्स के बारे में, जिनका क्या नाम है? एक का नाम है जुम्मन शेख एंड दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। ठीक है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर बॉसम फ्रेंड्स। अब देखो बॉसम का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। बॉसम का मतलब होता है बहुत ही घनिष्ठ, मतलब कि गहरे मित्र थे, मतलब बहुत ही उनकी जो फ्रेंडशिप थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो फ्रेंडशिप थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। देयर फ्रेंडशिप वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली वेल। अब देखो उनकी जो फ्रेंडशिप थी ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जब भी उनमें से कोई एक गांव के बाहर जाता था ना, तो द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो जो दूसरा था तो वो उसकी फैमिली की देखरेख करता था। जैसे कि मान लो अलगू अगर उन गाँव से बाहर गया हुआ है तो जुम्मन उसकी फैमिली की देखरेख करता था। ठीक है, अगर दूसरा गया हुआ है, जुम्मन गया तो अलगू देखता था। तो बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप थी उनकी। उसके बाद देखिए, जुम्मन हैड ए मैटरनल आंट। जुम्मन की एक मैटरनल आंट थी। मैटरनल आंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? मैटरनल मतलब होता है ममेरे, मतलब मामा के साइड के जो होते हैं। तो यहाँ पे मैटरनल आंट से मतलब है, हम लोग कह सकते हैं मामी वगैरह होंगी। ठीक है, तो जुम्मन की जो थी एक मैटरनल आंट थी। शी हैड सम प्रॉपर्टी, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन जायदाद कुछ था। जुम्मन एश्योर्ड हर टू लुक आफ्टर हर इफ़ शी ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी ऑन हिज नेम। Since his aunt has no child, she transferred the property to him with an understanding that he would look after her. अब देखो क्या हुआ, जुम्मन की जो आंट थी उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी ना, तो जुम्मन ने उनको एश्योर किया, उनको भरोसा दिलाया कि मैं आपकी देखरेख करूँगा अगर आपने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तो। जुम्मन ने क्या बोला उनको? जुम्मन एश्योर्ड हर टू लुक आफ्टर हर इफ़ शी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑन हिज नेम। जुम्मन उनको कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देती हो तो फिर मैं आपकी देखरेख करूँगा बुढ़ापे में। ठीक है, आगे आके मैं आपकी देखभाल करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, जो आंट थी उनके कोई भी चाइल्ड नहीं थे। शी हैज़ नो चाइल्ड, शी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिम विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड लुक आफ्टर। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि जो आंट थी उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने प्रॉपर्टी को जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, until they got the registry of the property on their own name, Jumman and his wife should pay much attention. Jumman and his wife should pay much attention to their aunt. देखो जब तक क्या हुआ, until they got the registry of the property, जब तक जो प्रॉपर्टी है उनके नाम रजिस्टर नहीं हुई तब तक तो ना जुम्मन और उसकी वाइफ ने अच्छे से देखभाल की उसकी आंट की, जो उनकी मैटरनल आंट थी उनकी अच्छे से देखभाल की। कब तक की? जब तक प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं हो गई। एज इट हैड डन, और जब ये हो गया, जब प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफ़र हो गई, ही बिकेम रूड टू हर बिकॉज ए बिटरनेस केम इन द बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ एट द थॉट ऑफ लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। अब देखो क्या हुआ, जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई ना तब तक तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा पोलाइट रहे उसके साथ में, अपनी आंट के साथ में। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई जुम्मन के नाम पे, उसके बाद क्या होता है, उनके जो बिहेवियर में रूडनेस आ गई। मतलब वो लोग अब ठीक से बात नहीं करते थे अपनी आंट से, बहुत ही रूखेपन से बात करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, शी swallowed the abuses at the time of giving food by his wife, but when the patients crossed the limits, she spoke to जुम्मन। देखो क्या हुआ, उसके बाद जब ऐसा रेगुलरली रहने लगा, जब उन लोगों के बिहेवियर, उसकी जो वाइफ थी ना जुम्मन की, उसकी वाइफ का बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगता था आंट को, काफ़ी हद तक उसने बर्दाश्त किया। सी swallowed द एब्यूज एट द टाइम ऑफ गिविंग फूड बाय हिज वाइफ। जो उसकी वाइफ थी जुम्मन की, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, उसको खाना पीना ठीक से नहीं देती थी, टाइम से नहीं देती थी।
तो उसने कुछ दिनों तक तो बर्दाश्त किया ये सब आंटी ने, लेकिन जब वैन द पेशेंस क्रॉस, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, लेकिन जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, जुम्मन को ये वाली बात बता दी। उन्होंने जुम्मन से बोला, क्या बोला उन्होंने जुम्मन से, माई सन आई रियलाइज दैट आई एम नॉट लाइक्ड इन योर हाउस। वो कहती हैं माई सन, मुझे, वो अपने उस जुम्मन से कहती हैं कि मेरे बच्चे, मुझे समझ में आ गया है, आई एम नॉट लाइक्ड इन योर हाउस, कि तुम्हारे घर में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। सो आई एम बीइंग इल ट्रीटेड फॉर द कपल ऑफ मंथ्स, इसीलिए जो तुम्हारे घर के लोग हैं, जो तुम्हारी वाइफ है, वो मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आती है। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड मतलब कि मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आती है वो कुछ टाइम से, कुछ कपल ऑफ मंथ से, मतलब कि कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ तुम उन लोगों का बर्ताव मेरे प्रति ठीक नहीं है। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन मेक माई ओन फूड इन ए सेपरेट किचन। अब वो क्या कहती हैं, जो आंट हैं वो कहती हैं जुम्मन से कि तुम एक काम करो, कृपया करके मुझे मंथली अलाउंस, अलाउंस का मतलब क्या होता है, भत्ता कह सकते हैं, गुजारा भत्ता, मुझे मंथली गुजारा भत्ता देना शुरू कर दो, जिससे मैं अपना खाना पीना सब एक सेपरेट किचन में बनाना स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, डज द मनी ग्रो ऑन ए ट्री। अब जुम्मन क्या कहता है, जुम्मन को कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, देखिए वो कहता है क्या पैसे पेड़ों पर उगाए जाते हैं, क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं। डज द मनी ग्रो ऑन ट्री, फ्रॉम वेयर विल आई गिव यू मंथली अलाउंस, मैं तुम्हें हर महीने गुजारा कहाँ से दूँ। बी पेशेंट, शांति से रहो, धैर्य से रहो। वो मना कर देता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है, वो कहता है पैसे पेड़ों पर थोड़ी ना उगते हैं, मैं तुम्हारे लिए मंथली गुजारे का इंतजाम कहाँ से करूँ। सैड जुम्मन एंड वेंट आउटसाइड, वो इतना कह के घर से बाहर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, उसके बाद जो उसकी आंट हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, एंड शी टुक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब देखो, जो मैटरनल आंट थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे वो मैटरनल आंट को, अपनी आंट को। ठीक है, तो इस वजह से जो आंट हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और अपने केस को कहाँ पर लेके जाती हैं, विलेज पंचायत में अपनी बात रखती हैं जा करके। आफ्टर ए फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। देखो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पंचायत लगाई जाती है किसके नीचे, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगाई जाती है, ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे। ठीक है, जुम्मन केम फॉरवर्ड एंड सैड, जुम्मन आगे आता है और क्या बोलता है, द पंच इज़ जस्ट लाइक द गॉड, जो पंच हैं वो भगवान का रूप होते हैं। जुम्मन कहता है सभी लोगों के सामने कि जो पंच हैं वो भगवान का रूप होते हैं। ही आस्क्ड हिज आंट whom would you like to nominate as the head punch? I accept whatever the decision will be made. अब जुम्मन क्या कहता है, जुम्मन कहता है कि जो पंच हैं भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए वो जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, और वो कहता है whom would you like to nominate as the head punch। अब देखो पंच क्या होते हैं, पंच में 5 लोगों की ना टीम होती है, मतलब 5 लोगों का एक ग्रुप होता है, तो उनमें से कोई एक जो होता है वो हेड पंच होता है, वो उन सबका मुखिया होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि आप इन 5 में से किसको हेड पंच बनाना पसंद करोगी, अपनी आंट से पूछता है कि आप इनमें से किसको हेड पंच बनाओगी, मुखिया किसको बनाओगी पंचों का, जिसको भी आप बनाओगी उनका जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड अलगू चौधरी। ओल्ड लेडी किसका नाम सजेस्ट करती है, वो कहती है अलगू चौधरी जो हैं वो पंचों के मुखिया होंगे। द पंच एंड सैड, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनवी, ईच एंड एवरीबडी इज सेम इन द आइज ऑफ द पंच। अब वो क्या कहती है, जब वो अलगू चौधरी को डिक्लेयर कर देती है पंचों का मुखिया, उसके बाद वो कहती है जो पंच है, पंच नोज नाइदर फ्रेंड और नॉर एनवी। अब वो कहती है जो पंच हैं ना तो उनका कोई दोस्त होता है ना ही कोई उनका दुश्मन होता है, सभी लोग उनकी आंखों, मतलब सभी लोग उनके लिए बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था ना अलगू चौधरी और जो जुम्मन थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसीलिए उसने ऐसी बात बोली। जुम्मन कुड नॉट हाइड हिज जॉय एट हर चॉइस ऑफ द पंच एंड सैड। जुम्मन ने जब ये सुना कि उसकी मामी, उसकी जो मैटरनल आंट थी, उन्होंने उसके फ्रेंड को ही हेड पंच नॉमिनेट कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो क्या कहता है, आर नॉट यू अवेयर ऑफ अवर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारी जो दोस्ती है वो कितनी गहरी है। आई नो दैट, वो उसकी आंट रिप्लाई करती है कि मुझे पता है। आई नो दैट, रिप्लाइड द ओल्ड लेडी, बट द पंच कैन नॉट मेक अनजस्टिस विद एनी वन एज द गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड। अब देखो वो क्या कहती है, वो कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों की फ्रेंडशिप बहुत ही गहरी है, तुम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन द पंच कैन नॉट मेक अनजस्टिस, लेकिन जो पंच है वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके हार्ट में कौन रहते हैं, उनके हार्ट में गॉड रहते हैं, मतलब भगवान जो है उनके अंदर निवास करते हैं। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और वो जो भी डिसीजन लेंगे
वो भगवान का आदेश होगा मेरे लिए, भगवान के आदेश के समान होगा, ठीक है, गॉड के आदेश के समान होगा। नाउ द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। उसके बाद जो ओल्ड लेडी है वो अपने केस को, अपनी समस्या को उन पंचों के सामने रखती है। फिर क्या होता है, आफ्टर हियरिंग द केस, पूरी बात जानने के बाद जुम्मन क्या कहता है, अलगू वी आर फ्रेंड्स सो योर आंट इज़ द डियर। वो जुम्मन कहता है अलगू एज वी आर फ्रेंड्स सो योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज शी इज़ टू यू। सिंस शी हैज़ चूजन मी द पंच यू एंड योर आंट। अब देखो क्या होता है, पूरी बात जानने के बाद, सुनने के बाद पंच क्या डिसाइड करते हैं वो देखते हैं हम लोग आगे। सिंस शी हैज़ चूजन मी द पंच, अब अलगू क्या बोलता है, अलगू कहता है कि शी हैज़ चूजन मी द पंच, वो कहता है कि इसने मुझे, जो ओल्ड लेडी है उन्होंने मुझे पंच चुना है, पंचों का मुखिया चुना है। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारे जो आंट है वो मेरी नज़रों में बराबर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैं अपनी फ्रेंडशिप यहाँ पर नहीं निभाऊंगा, मेरे लिए तुम दोनों ही एक समान हो। वुड यू लाइक टू से समथिंग इन योर डिफेंस, क्या तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहोगे। वो किससे कहता है, जुम्मन से कहता है, क्या तुम अपने पक्ष में कुछ दलील देना चाहोगे। एट दिस जुम्मन स्टार्टेड, उसके ऐसा कहने पर जुम्मन बोलता है, ए फ्यू ईयर्स बैक माई आंट ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी टू मी ऑन दिस प्रॉमिस दैट आई विल लुक आफ्टर हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड एंड गॉड नोज दैट आई हैड डन ऑल आई कुड। अब वो क्या बोलता है, जब अलगू जो है वो उससे कहता है कि क्या तुम अपने पक्ष में कोई दलील पेश करना चाहोगे, क्योंकि मेरी नज़रों में तुम दोनों ही बराबर हो, तुम्हारी आंट भी और तुम भी। तो फिर उसके रिप्लाई में जुम्मन क्या बोलता है, जुम्मन कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी और उसके बदले में मैंने क्या कहा था उनसे, मैंने कहा था कि मैं उनकी देखरेख करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे वो बोलता है एज शी लिव्ड, वो उसके साथ ही रहती है और हम लोग उसकी देखरेख करते हैं, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उनकी अच्छे से देखरेख करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वो क्या बोलता है, देयर हैव ऑलवेज बीन क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर इवन ऑन स्मॉल थिंग्स। अब वो आगे बोलता है कि मेरे से जितना बनता है मैं उतना करता हूँ इनके लिए, लेकिन हमेशा मेरी वाइफ और इनके बीच में क्वेरल्स मतलब झगड़े बने रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो झगड़ते रहते हैं आपस में। व्हाट इज़ माई फॉल्ट, अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड नाउ शी वॉन्ट्स मी टू गिव हर मंथली अलाउंस, लेकिन अब जब मैं अपनी तरफ से इतना कर रहा हूँ उसके बाद भी ये मुझसे महीने का गुजारा भत्ता चाह रही हैं, हर महीने मुझसे कुछ पैसे चाह रही हैं। हर क्लेम इज़ बेसलेस। अब वो क्या बोलता है, इनका जो क्लेम है, जो ये हक अपना मांग रही हैं, इसका कोई भी वजूद नहीं है, मतलब ये बेकार की बात कर रही हैं। दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, और ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव सा है, इम्पॉसिबल है कि मैं इनको हर महीने कुछ पैसे दूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस क्वेश्चन बाई अलगू एंड अदर पंच। उसके बाद क्या होता है, अब जब पंचायत लगी हुई है तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जुम्मन से भी कई तरह के सवाल किए उन पंचों ने। उसके बाद उन लोगों ने आपस में कंसल्ट किया, दे कंसल्टेड विद वन अनदर एंड देन फाइनली अलगू डिक्लेयर दैट, उन्होंने फिर आपस में डिस्कशन किया। उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया, अलगू डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है, दैट जुम्मन मस्ट गिव हिज आंट मंथली अलाउंस एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। उसके बाद वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, जो पंच है वो फैसला करते हैं कि जुम्मन को हर महीने अपनी आंट को कुछ ना कुछ अलाउंस, मंथली अलाउंस देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर जो प्रॉपर्टी है आंट की वो वापस आंट के पास चली जाएगी। दिस मेक जुम्मन फ्यूरियस एंड अलगू रीड हिज फेस बट अलगू वॉज क्वाइट हैप्पी दैट। ये सुनकर जो जुम्मन है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। फ्यूरियस मतलब एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। किसके ऊपर से, अलगू के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके बाद भी उसने ऐसा डिसीजन लिया। उसने जो डिसीजन लिया वो लेडी के पक्ष में लिया, उसके पक्ष में नहीं लिया, उसके साइड से नहीं बोला वो। लेकिन ये देख के अलगू ने देख लिया कि वो नाराज़ हो गया, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। क्यों खुश था अलगू, वो सोचता है पंच हैज़ नो फ्रेंड, कि पंचों का कोई भी दोस्त नहीं होता। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। अब वो क्या बोलता है, लेकिन जो अलगू था वो सोचता है कि पंच के कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं, पंचों के लिए सब एक बराबर होते हैं। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड ही हिमसेल्फ स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पंच। और वो कहता है कि हमारे अंदर भगवान का वास होता है और हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो जैसे भगवान का आदेश होता है। ऑल्दो ही लॉस्ट हिज फ्रेंड बट ही डिडंट रिपेंट ऑन हिज जस्टिस। उसने अपना दोस्त खो दिया था, सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी पश्चाताप नहीं था, वो उसे बिल्कुल भी रिपेंटेंस नहीं था, बिल्कुल ही पश्चाताप नहीं था। तो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से न्यू वर्ड्स हमने पढ़े इस चैप्टर में, कौन कौन से न्यू वर्ड्स हमें पढ़ने के लिए मिले और उनके मतलब भी देखेंगे। पहला है हमारा बॉसम। बॉसम का मतलब जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आप लोगों को, बॉसम का मतलब क्या होता है, बॉसम का मतलब होता है घने गहरे, क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है।
सेकंड है हमारा मैटरनल आंट। मैटरनल आंट का मतलब क्या है? आंट फ्रॉम मदर्स साइड। हमारी आंट मतलब कि चाची मामी जो भी हैं, लेकिन किसकी साइड से? मम्मी के साइड से, मेरे साइड से जो भी होती हैं। तो यहाँ पे शायद मोस्टली मामी के बारे में बात होगी मोस्ट प्रोबेबली उनके बारे में बात हो रही है। उसके बाद अगला है र्यूड। र्यूड का मतलब क्या होता है? इम्पोलाइट या डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब किसी से बदतमीजी से बात करना, अकड़ के बात करना, उस चीज़ को बोलते हैं र्यूड। नेक्स्ट हमारा बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब क्या होता है? हार्शनेस, कड़वेपन से बात करना, ढंग से ना बात करना, मतलब बात में नरमी ना होना, उस चीज़ को बोलते हैं। अगला है एब्यूजेस। एब्यूजेस का मतलब क्या होता है? इल ट्रीटमेंट करना, वही है ठीक से पेश ना आना किसी से, इल ट्रीटमेंट करना उनके साथ में। नेक्स्ट है अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, अमाउंट और पेंशन, मतलब कुछ ऐसा अमाउंट जो अभी ऊपर मंथली अलाउंस की बात हो रही थी ना, महीने पर कुछ ना कुछ उसको गुजारा भत्ता देने की बात हो रही थी, तो वही अलाउंस है, अमाउंट या पेंशन। नेक्स्ट हमारा विलेज पंचायत। विलेज पंचायत क्या होती है? कमेटी ऑफ 5 विलेज मेंबर्स। 5 विलेज गाँव में जो 5 लोगों की जो कमेटी होती है उसको बोलते हैं विलेज पंचायत। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेट। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है? प्रपोज करना है, अपॉइंट करना, किसी को नामांकित करना, किसी का नाम सजेस्ट करना, उसको बोलते हैं प्रपोज, अपॉइंट करना, नॉमिनेट करना। नेक्स्ट है हमारा अवेयर। अवेयर का मतलब क्या है? टू नो, मतलब किसी के बारे में जानकारी रखना, जागरूक होना। उसके बाद है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट है बेसलेस, ग्राउंडलेस, मतलब जिसका कोई भी वजूद ना हो, बेफिजूल की बातें हैं, बेसलेस टॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब अभी ऊपर भी देखा था, एंग्री, मतलब गुस्सा होना। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा आना। रिपेंट का मतलब क्या होता है? टू रिग्रेट, किसी भी चीज़ का पश्चाताप करना। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या था? द वॉइस ऑफ पंच, जिसमें हम लोगों ने पंचों के डिसीजन के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कितना फेयर डिसीजन लिया था। ठीक है। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। ओके बाय।